हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और अब आप सभी का हमारे YouTube चैनल अशफाक साइंस जोन में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है बाबू मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दृष्टि दोष के कितने प्रकार हैं, उन प्रकार को देखेंगे, उन प्रकार के कारण क्या हैं और उसका निवारण उपचार भी देखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखेंगे बाबू, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी स्टूडेंट जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, उन सभी से बाबू रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और ऑल वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छा बाबू, आज का टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। सबसे पहला समझेंगे हम लोग कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष आप सभी को पता है कि दृष्टि दोष में बोला कि मानव नेत्र का या तो निकट है ना, यानी कि मानव का जो नेत्र होगा, मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या तो दूर बिंदु प्रभावित है ना, प्रभावित हो जाता है तो वह नेत्र दोष युक्त होता है ना। आंख दोष युक्त आंख कहलाते हैं और दोष युक्त आंख से देखने की प्रक्रिया को हम दृष्टि दोष कहते हैं। बाबू, यदि अगर हमारे आंखों के अंदर यदि कोई दोष उत्पन्न होगा तो वो कौन सा दोष हो सकता है ना। या तो हम निकट रखी वस्तु को नहीं देख सकते या फिर दूर रखी वस्तु को नहीं देख सकते। मतलब या तो निकट बिंदु हमारा प्रभावित होगा या तो फिर दूर बिंदु प्रभावित होगा। और ऐसे दोष से युक्त जो आंख होंगे उसको, ऐसे दोष से युक्त आंखों को हम क्या कहते हैं, दोष युक्त आंख। और उस आंख से देखने की जो क्रिया होगी, जो दोष युक्त आंख से हम देखेंगे, अब उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष की परिभाषा आसानी से दिया है कि मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या तो दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है तो वह नेत्र दोष युक्त आंख कहलाते हैं। और दोष युक्त आंख से देखने की क्रिया को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। नोट में एक पॉइंट है, नोट में क्या है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत होता है ना। सामान्य आंख के लिए अगर पूछा जाए कि सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होगा तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर पूछे कि दूर बिंदु कितना होगा, बाबू दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। ये बात हम पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे। अगला है बाबू, अगला है आपका दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से अगर बात करें तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष के अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है बाबू अबिंदुकता। ठीक है, तो इन सभी को हम देखेंगे बारी बारी से और सभी के कारण और निवारण भी देखना है। तो हम पहला लेके चलते हैं। पहले अभी पहला है आपका नंबर 1 दृष्टि दोष के प्रकार है निकट दृष्टि दोष। तो निकट में क्या होगा बाबू, एक बात समझने के लिए याद रखना कि जो दोष पूछे, अगर निकट दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहा है तो एक बात आप सभी माइंड में रखेंगे और सभी को पता होना चाहिए कि जो दोष पूछा है मतलब उसी की अकॉर्डिंग, मतलब अगर निकट पूछा है तो निकट की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगा, और जो नहीं पूछा है यानी कि निकट दिखाई देगा तो जो दूर का वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब जो दोष वही वस्तु है ना आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो हम देखते हैं पहले निकट के बारे में। बोला कि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नोट में आप सभी याद रखेंगे कि ऐसे दोष युक्त नेत्र में
दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के सामने बनता है। कहने का मतलब है, यदि अगर पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर आपको ऑप्शन दे दे कि रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के सामने, इनमें से कोई नहीं, तो वो आपको याद रखना है। यदि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो रखा है तो उसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को या ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो जो निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र होता है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बनता है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या है देखेंगे। निकट दृष्टि दोष के होने का मुख्य कारण निम्नलिखित है, यानी कि निकट दृष्टि दोष जो कारण से होता है वो आपको दिया गया है निम्नलिखित में। पहला है बाबू आपका, पहला है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यह भी एक निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का कारण है। दूसरा है आपका कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ये आपका कारण नंबर 2 है। कारण नंबर 3 देखिएगा, 3 कहता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या होना, मोटा हो जाना। उसके बाद है बाबू 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। इस 4 कारण है जिस कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है निकट दृष्टि दोष के उपचार। निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या क्या है, उपचार को भी हम लोग देखेंगे क्या क्या उपचार है। तो बोला है इसमें कि निकट दृष्टि दोष को दूर है ना करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका क्या होता है, अवतल लेंस, यानी कि इसको हम कहते हैं बाबू अपसारी लेंस के चश्मे का, अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग कीजिएगा, तभी आपका निकट दृष्टि दोष दूर होगा। तो ये हो गया इसका उपचार। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि अवतल लेंस का ही क्यों, उत्तल लेंस का क्यों नहीं। तो आप बाबू यहाँ पे इसका कंक्लूजन देखेंगे इस प्रकार से, बोला कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस दूरस्थ वस्तु से है ना आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर देता है, इतना अपसरित कर देता है कि दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी कि अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण को इतना अपसरित कर देता है ना, जिस कारण से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है ना। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप सभी से हम मिलते हैं बाबू अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो आप सभी स्टूडेंट है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आप सभी से मिलते हैं हम अगली क्लास में।